तो एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान्। मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान्। एकदा मानी एक बार स वह विजय पंडित जी वे आत्मदेव जी दुख से गृहं त्यक्त्वा घर छोड़कर वनं गतः वन में चले गए। सीधा सीधा अन्वय पदच्छेद भी किया हुआ था इसमें। मध्याह्न के समय तृषित प्यास से व्याकुल होकर तड़ागम तृषित हो जाता है माने बड़े प्यास से व्याकुल थे। तो तड़ागम समुपेयिवान् एक तड़ाग मानी तालाब के पास सरोवर के पास समुपेयिवान् माने पहुंचे आए। पीत्वा जलम निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः। पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः। मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः। मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः। जलम पीत्वा निषण्णः वे जल पी करके बैठे थे। प्रजा दुःखेन कर्षितः संतान न होने के दुख से कर्षित बड़े दुखी थे। मुहूर्तादपि तत्र एव मुहूर्तात् मानी एक मुहूर्त के अंदर मानी 48 मिनट लगभग हो गए थे, पौन घंटा हो गया था, बैठे बैठे दुखी थे। उसी समय वहां पर कश्चित सन्यासी आगत है, कोई सन्यासी महानुभाव कोई संत महानुभाव वहां पर पधारे। दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम्। दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम्। नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। तं पीतजलं दृष्ट्वा जब देखा कि सन्यासी जी ने जल पी लिया है, विप्रह तदंतिकम यात है पंडित जी उसके पास चले गए। तदंतिकम मानी पास में, यात मानी चले गए। किसके? अंतिकम मानी नजदीक, तदंतिकम मानी उसके नजदीक, उनके पास चले गए। कौन? विप्रह आत्मदेव जी। नत्वा च पादयो नत्वा चरणों में प्रणाम करके इनके तस्य उन महात्मा जी के तस्य पादयो नत्वा निःश्वसन पुरः संस्थित है, लंबी लंबी श्वास छोड़ते हुए और पुरः माने उनके सामने संस्थित खड़े हो गए। यतिरुवाच महात्मा जी बोले, कथम रोदिषि विप्रत्वं काके चिंतावलीयसि। कथम रोदिषि विप्रत्वं काके चिंतावलीयसि। वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। विप्रत्वं कथम रोदिषि, हे पंडित जी ब्राह्मण देवता कथम रोदिषि क्यों रो रहे हो। ते का चिंता बलेसी, आपको कौन सी चिंता ने आ घेरा है। त्वं सत्वरं मह्यं वद स्वस्य दुःखस्य कारणम्। स्वस्य दुःखस्य कारणम् त्वं सत्वरं मह्यं वद, अपने दुख का कारण आप जल्दी मुझे बताओ। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण बोले, किं ब्रवीमीर्षे दुःखं पूर्वपापेन संचितं। किं ब्रवीमीर्षे दुःखं पूर्वपापेन संचितं। मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते। मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते। किं ब्रवीमि महाराज, क्या बताऊं। हे ऋषि, हे महात्मा जी, क्या बताऊं, बड़ी दुख की अवस्था। दुखम, बहुत दुख, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। कहाँ से आ गया इतना दुख? बोले कोई पूर्व के पाप आगे आ गए, कोई पूर्व के पाप प्रकट हुए। पूर्व पापेन संचितम दुखम अस्ति। क्या हो गया? बोले मदीयाः पूर्वजाः तोयं कवे कवोष्णम भुञ्जते। मेरे जो पूर्वज हैं जब उनको जलांजलि देता हूँ तो कवोष्णम भुञ्जते, वो उसको गरम गरम करके पीते हैं। क्यों? बोले कि मुझे ऐसा अनुभव होता है जब मैं तर्पण करता हूँ तो उनकी, मेरे पूर्वजों की गरम गरम श्वास चलती है, उससे मेरी अंजलि का जल जो है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। कवोष्णम मानी गर्म हो जाता, थोड़ा गर्म हो जाता। तो मेरे को चिंता हो रही है कि
कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बाद में इनका तर्पण कौन करेगा, इनको जलांजलि कौन देगा। मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवाद्विजातयः मद्दत्तं नैव प्रीत्या देवाद्विजातयः प्रजादुःखेन संयोऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः प्रजादुःखेन संयोऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः। मेरे दिए हुए को प्रेम पूर्वक ब्राह्मण लोग और देवता लोग ग्रहण नहीं करते कि ये पुत्रहीन है। प्रजा दुखेन संयम, क्योंकि मैं प्रजा के दुख से दुखी हूँ। शून्य है मेरा जीवन, मैं शून्य जैसा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। प्राणान त्यक्तुम यह आगत है, मैं अपने प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजाम्बिनां दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजाम्बिनां दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना। दिग्जीवितं प्रजाहीनं, प्रजाहीनं मनी संतान के बिना जीवन को धिक्कार है। दिग्गृहं च प्रजाम्बिना, प्रजा के बिना अर्थात संतान के बिना, बेटे के बिना घर को धिक्कार है। घर किस काम का, जीना किस काम का, और धन किस काम का, और कुल किस काम का। दिग्धनम से अनपत्य से बिना संतान के धन को धिक्कार है। और संततिम बिना कुलम धिक, और कुल को भी धिक्कार है। ऐसा श्रेष्ठ कुल किस काम का, अब आगे बेटा ही नहीं हो रहा है। पाल्यते या मया धेनुः सावन्ध्या सर्वथा भवेत् पाल्यते या मया धेनुः सावन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत्। पाल्यते या मया धेनुः, जो मैं गाय पालता हूँ, मया या धेनु पाल्यते सापि वन्ध्यत्वम, वंध्या सर्वथा वे भी वंध्या हो जाती है, उसके भी बछड़ा बछड़ी नहीं होते। और मया यह वृक्ष रोपित है स अपि वध्यत्वम आश्रय, मैं जो वृक्ष रोपण करता हूँ, मैं कोई फलों का वृक्ष लगाता हूँ, जामुन का, अमरूद का, केले वगैरह का। बताओ आश्चर्य है, उसमें भी केले नहीं आते, उसमें भी अमरूद वगैरह नहीं लगते। ये तो आश्चर्य की बात है। ऐसा भी होता है क्या, या ये थोड़ी अतिशयोक्ति कर रहे हैं बोलने में। मतलब जो कोई केले, उधर तो केले खूब होते हैं, केले का पेड़ लगाया होगा, नारियल का पेड़ लगाया, उसमें भी नारियल नहीं आएगा, केला नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है। अच्छा, कई आम के पेड़ होते हैं, वर्षों बीत जाते हैं, अभी नहीं लगते, तो उसमें भी पाप आटा आता है। जो पापी व्यक्ति के हाथ से लगा होगा तो उसमें फल नहीं आएगा। तो आश्चर्य की बात है। महाराज जी, नहीं होता किसी कोई आम वो अचार छू लेता तो उसमें कीड़े पड़ जाते। तो ये पाप का परिणाम है। पाप ज़्यादा होता है तो उसके हाथ का पेड़ नहीं लगेगा होता। पेड़ अगर लग भी जाता है, फल नहीं जाता। श्री राम। और एक आश्चर्य की बात की, क्या बोले, यस फलम मद गृहायातम तच्च शीघ्रं विनश्यति यत् फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। मान लो कई दिनों के लिए फल लेके आ गए ना, तो वो भी सड़ने लग जाएंगे। बोले मेरे घर में जो आया फल वो भी सड़ने लग जाता। बता, शीघ्र विनश्यति, ये तो आश्चर्य है। तो बेचारा ज़्यादा फल भी ला के नहीं रख सकता। मान लो कई दिन, 2-4 दिन के लिए लिया हो, एक दिन बस फल लिया हो, फटाफट उसको खा के पूरा करो, वो फल भी सड़ जाएगा उसके हाथ का। क्यों? ये तो आश्चर्य की बात है। ज़्यादा सुविधा होती तो फ्रिज में रख ज़्यादा होंगे। हाँ, निर्भाग्य से, अनपत्य से, ऐसे भाग्यहीनता, ऐसे पुत्रहीनता, किम अतः जीवितेन में, अब इससे अधिक मैं अब जीना नहीं चाहता, ऐसे जीवन से क्या लाभ। इत्युक्त्वा सर्वरोधोच्चैः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः इत्युक्त्वा सर्वरोधोच्चैः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतश्चित्ते करुणा भूद्गरीयसी तदा तस्य चित्ते करुणा भूद्गरीयसी। इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर सह वह पंडित जी, वे आत्मदेव जी, उच्चैः रुरोध, और ऊंचे स्वर से रोने लगे, धार मार के रोने लगे।
क्यों? दुख पीड़ित है, अपने दुख से पीड़ित होकर तत्पार्श्व उनके उन महात्मा जी के पास में खड़े होकर जोर जोर से रोने लगे। तदा तब तस्य यते चित्ते, और महात्मा जी के चित्त में करुणा अभूत गरीयसी करुणा, बड़ी भारी करुणा उत्पन्न हो गई, उनको बड़ी दया आ गई। और उन्होंने सोचा कि क्या बात है, इनके बेटा क्यों नहीं हो रहा। वो महात्मा जी तो क्या ज्योतिषी थे, पढ़े लिखे विद्वान थे। कोई कहते हैं ठाकुर जी आए थे उस रूप में कृपा करने के लिए। तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्, तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्, सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम्, सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम्। तद्भाला अक्षरमालां च, उसके ललाट में लिखे हुए जो अक्षरों की माला थी, ललाट की रेखाओं में क्या लिखा हुआ है वो जानकार थे। कौन? पंडित जी, ये महात्मा जी। ललाट की रेखाओं को देखकर, ललाट को देख करके ही बता देते, ऐसे ऐसे ज्योतिषी होते। क्या? वाचयामास, उसका भाग्य पढ़ दिया। योगवान थे, ज्योतिष के अच्छे जानकार थे, योगी भी थे। सर्वं ज्ञात्वा, सब कुछ जान करके, यति पश्चात यति सविस्तरम विप्रम ऊंचे, अब विस्तार पूर्वक सब कुछ जानने के पश्चात विस्तार पूर्वक विप्रम ऊंचे उस ब्राह्मण देवता से यति कहने लगे। यति उवाच यति कहने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वरिष्ठा कर्मणो गतिः, मुंचा ज्ञानं प्रजारूपं वरिष्ठा कर्मणो गतिः, विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम्, विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम्। मंच अज्ञानम प्रजारूपम, ये मेरे बेटा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये अज्ञान है, इसको छोड़ दो। कर्मणा गति बलिष्ठा, कर्म की गति बड़ी बलवान है, इसलिए जो नहीं होने वाली चीज है उसके लिए क्यों व्याकुल हो रहे हो। ज्ञान का आश्रय लो। विवेकम तो समासाद्य, माने ज्ञान का आश्रय लो, और संसार वासना त्यज, संसार की वासना को त्याग दो। संसार में मेरे बेटा हो जाएगा, फिर पोता हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, इस वासना का त्याग कर दो। शृणु विप्रमया तेत्य प्रारब्धं तु विलोकितम्, शृणु विप्रमया तेत्य प्रारब्धं तु विलोकितम्, सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। विप्र शृणु, हे पंडित जी सुनो, मया अद्य ते प्रारब्धं विलोकितम्, आज मैंने, अद्य माने आज, मया माने मैंने, ते प्रारब्धं तु विलोकितम्, आपके प्रारब्ध को अच्छी तरह से समझ लिया है, जान लिया है। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, सप्त जन्म अवधि तक, 7 जन्म की अवधि तक, 7 जन्म तक तव पुत्रो नैव, आपके पुत्र नहीं है। पंडित जी पुत्र नहीं है, जोर देखेगा, बोले नहीं है क्या? नहीं है तो नहीं। हाँ ऐसे। संततेः सगरो दुःख मवापाङ्गः पुरा तथा, संततेः सगरो दुःख मवापाङ्गः पुरा तथा, रेमुञ्चन्ति कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखम्, रेमुञ्चन्ति कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखम्। बोले देखो, आपको उदाहरण देता हूँ। तुम कहते हो कि मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सगरः संततेः दुःखम् अवापय, राजा सगर के कितने बेटा थे? 60,000 बेटा थे, फिर भी उसको क्या सुख मिला? दुखी हुआ बेचारा। 60,000 सगर के बेटा कोई न गंगा लाया, कुल में एक भागीरथ जन्म उस सबने मुक्त कराया। तो बोले कि अंग है पूरा दुखम अवाप है, और राजा अंग ने भी बेन जैसा नालायक बेटा हुआ, बेन, तो राजा अंग जो है बड़े दुखी हुए। बार बार शिकायत आती थी ज्ञानी जी अंग के पास, बोले महाराज कैसा बेटा है आपका नालायक, ये बेन आज ने ऐसा कर दिया, उसको पीट दिया, उसको मार दिया, उसको दुख दे दिया। हर दिन कितने लोगों को पीट देता, किसी को दुख देता, किसी का कुछ कर देता, सब आके शिकायत करते। तो बहुत समझाया, समझता ही नहीं, मानता ही नहीं, तो उसको बड़ा दुख हुआ। बोले अभी इसका क्या, अपने उसको निकालो भी करो, जो जवान और हो गया वो, तो बोले चलो उसके आगे हाथ जोड़ के मैं चला सकता।
तो क्या किया, रात में ही घर बार छोड़ के चला गया, खुद ही घर बार छोड़ के बाबा जी के बोले भजन करूँगा, देख लिया सिलसिला। और फिर वहाँ वन में बैठा है, बड़ा राजी हो रहा है। मथुरा दास जी कहते थे, बोले लोग कहते हैं कि बेटा होने से सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। राजा अलग कह रहा है कि नहीं नहीं, हमारा सिद्धांत है सुपुत्र से नहीं कुपुत्र से आदमी सुखी होता है। इस कुपुत्र ने जो है मेरे को क्या किया, घर से निकाल दिया, अब मैं यहाँ आराम से जंगल में भजन कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कुपुत्र दुखदायक है, मैं कहता हूँ नहीं नहीं, नालायक बेटा हो, अगर भजन की रुचि हो, भजन में लगा दे तो बहुत बढ़िया है। जैसे कंस ने अक्रूर जी को भेजा कृष्ण बलराम को लाने के लिए, तो क्या करें, कंस वैसे बड़ा दुष्ट है, पर आज इसने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, मेरे को ही भेजा है ना। इसलिए द्रक्ष्याम्यन्ते केशवं द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं, क्यों प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। आज मृग मेरे दाहिनी होकर निकल रहे हैं, शुभ शकुन, और आज मेरे को अवश्य प्रभु के दर्शन होंगे। द्रक्ष्यामि नूनं, नूनं माने निश्चय, आज सुकपोलनासिकं स्मितावलोका अरुण कंजलोचनम, ऐसे सुंदर प्रभु के मैं दर्शन करूंगा। ऐसे यही बात मारीच कह रहे हैं क्या, फिर प्रभु ही विलोकियों धन्य न मौसम आन। बोले रावण वैसे तो बड़ा दुष्ट है, पर मेरे ऊपर कृपा हो गई, आज मैं मेरे प्रभु के दर्शन करूंगा। तो ऐसे ही बोले राजा अंग कह रहे, बोले बहुत अच्छा हुआ, इस पेड़ ने मेरे को घर से निकाल दिया, पर वास्तव में व्यवहारिक जगत में उसको कोई सुख थोड़ी था उस नालायक बेटे से। तो ऐसे ही आप समझ लो पंडित जी, अगर नालायक बेटा हो गया तो इसलिए रे मंचाद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम, इसलिए कुटुंब की आशा का त्याग कर दो कि मेरे बेटा हो जाएगा, बड़े कुटुंब वाला हो जाऊंगा, इस आशा का त्याग कर दो, और संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में सदा आनंद है, चलो मेरे साथ हो जाओ, अपने दोनों मांगेंगे, खाएंगे, मौज से भजन करेंगे। समझ गए। श्री कर्पात्री जी महाराज की एक बात बताते थे, आपके गुरु जी से ही सुनी। बोले कि कर्पात्री जी महाराज जा रहे थे मंडली के साथ, तो एक बूढ़े को और एक जवान उसका बेटा पीट रहा, जूते चप्पल से पिटाई कर रहा है। बूढ़े पिताजी को, कर्पात्री जी को दया आ गई, बोले इतना आपको पिटाई करता है, ऐसा है क्या रखा, देख लिया घर की स्थिति, चलो देखो हमारे साथ कितने प्रेम से साधु संत रह रहे, आप भी रहना, आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने क्या कहा पता है, बेटा मेरा है, जूती मेरी है, मेरे को पीट रहा, तुम्हारे को क्या, तुम जाओ बाबा जी। तब समझ में अहो मोह महिमा बनवाना, पिटाई खा रहा है, समझे। महाराज जी कहते ना, एक बात और कहते हैं आपके गुरु जी, कुछ दिन पहले ये बात मैं सुन रहा था, बोले कि तुलसीदास जी महाराज ने तुलसीदास जी को उनकी धर्मपत्नी रत्नावली जी नाम था, तो बोले उन्होंने फटकारा कि मेरे इस हाड़ चाव में जितना तुम्हारा प्रेम उतना उससे आधा भगवान में हो जाता, तुम्हारा जीवन सफल हो जाता, कल्याण हो जाता, तुमको शर्म नहीं आती, तुम यहाँ आ गए, पीछे आ गए मेरे। तो बोले कि उन्होंने एक बार फटकारा, चुनौती स्वीकार करके भगवान में लगे। उसके बाद में ऐसे कितने उदाहरण है, बोले फटकार तो कितनों को मिलती, आज भी फटकारती नहीं क्या, घड़ी फटकारती होगी, गाली भी देती है, फिर भी वैराग्य नहीं होता, क्यों, वैसी भूमिका तैयार नहीं। पहले से पढ़े लिखे समझदार थे, शास्त्र पढ़ के आए थे, थोड़ा सा इशारा मिलते ही घोर वैराग्य हो गया तुलसीदास जी ने, और फिर आनंद से भजन किया। तो क्या है, अरे साध्य कुटुंब आशा, कुटुंब की आशा, बेटे से सुख हो जाएगा, पुत्र पौत्र आदि से सुख हो जाएगा, इसको छोड़ दो। संन्यासी श्रोता सुखम, संन्यास में सदा सब प्रकार से सुख है। ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि, विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि,
शोकमूर्छिता है। लोचैत्यजामयं प्राणास्तप्ते शोकमूर्छिताः। बताओ, पंडित जी जो है महात्मा जी पे हावी हो गए। क्या बोले? विवेकेन में किम भवे, मेरे को इस विवेक से, इस ज्ञान से, इस प्रवचन से मेरा क्या लेना देना, इससे क्या होने वाला? तो बोले पुत्रम देहि बलादपि, मेरे को तो जैसे तैसे आप पुत्र दीजिए, बलपूर्वक पुत्र दीजिए, कुछ न कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे बेटा हो जाए। नो चेत, नहीं तो त्यजामि अहम प्राणास, अभी मैं प्राण छोड़ता हूँ तदग्रे, आपके सामने। शोक मूर्छित है। बताओ, इतने दुखी हो रहे, बड़े शोक मूर्छित होकर, दुखी होकर मैं अभी तुम्हारे सामने आत्महत्या करके मरूंगा। महात्मा जी ने देखा, अरे राम बड़ा विचित्र निकला। पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि। पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। मामा जी एक बात और कहते थे। मामा जी कहते थे, बोले कि जब उसको बैठे रोते देखा ना वहाँ पर सरोवर के किनारे, तो महात्मा जी ने कहा तो बहुत अच्छा, भजनानंदी कोई साधक है, कोई पंडित जी भगवान के लिए रो रहा है। हे नाथ, कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब कृपा होगी, कब आपके दर्शन होंगे, हे प्रभु जीवन बीता सा। ये इस भाव से रो रहा होगा। तो मामा जी कहते थे, बोले जो संत होते हैं ना, उनकी बुद्धि निर्मल होती है, दृष्टि निर्मल होती है। वो तो सोचते हैं कि व्यक्ति एकांत में आया तालाब के किनारे तो प्रभु के लिए रो रहा होगा, तो भजन करने वाला कोई है, भगवान के लिए रो रहा है। चलो आज बढ़िया थोड़ी देर इसके साथ सत्संग होगी, इसको मैं भगवान की कुछ बढ़िया चर्चा सत्संग सुनाऊंगा। अब वो जैसे पंडित जी आए और वो रोने लगे, बोले आप चिंता मत करो, आपको भगवान नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? यहाँ पर आप एकांत में आके प्रभु के लिए रो रहे हो, ऐसे कितने लोग हैं? भगवान ने सही कहा गीता में, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदपि सिद्धये यत्तानपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक तालाब के किनारे आके भजन करता है, और उसमें भी आप रो रो के भगवान को पुकार रहे हो, आपको जरूर मिलेंगे। पंडित जी लो आपको भगवान की चर्चा सुनाता हूँ। वो बोले महाराज मैं भगवान के लिए नहीं रो रहा, तो मैं बेटे के लिए रो रहा हूँ, मेरे बेटा हो जाए, मेरे बेटा नहीं। तो क्या कहते हैं? बोले बेटे के लिए तो घर में बैठे बैठे रो लेता, यहाँ एकांत में आके तो भजन करना चाहिए, प्रभु के लिए रोना चाहिए। बोलो गिरधर गोपाल की। तो क्या समझाया उसको कि तुम सन्यासी हो जा, त्यागी बन जा। बोले त्यागी नहीं बनना, क्यों? पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि। पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। इसमें पुत्र आदि का सुख नहीं है, पुत्र पौत्र आदि के सुख से हीन। अयम संन्यासः शुष्क एव, ये जो संन्यास है शुष्क, इसमें क्या समझता है? और गृहस्थ है सरसो लोके, पुत्र पौत्र संबंधित है, पुत्र है पौत्र है, इनसे युक्त जो गृहस्थ है ये बड़ा सरस है। लोक में जो गृहस्थी है वो सुखी है। ये इसके भीतर में ऐसी मोह ममता युक्त बातें, भीतर में आसक्ति की बातें इसके भरी हुई थी, इसलिए अब इसको कैसे समझाया जाए? तब इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः। चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा, इस प्रकार ब्राह्मण के पंडित जी के आग्रह को देखकर प्राब्रवीत् स तपोधनः, वे तपोधन महात्मा जी प्राब्रवीत् विशेष रूप से उसको समझाते हुए बोले, देखो फिर एक आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। चित्रकेतु विधिलेख विमार्जनात् कष्टम कहता है। चित्रकेतु जो राजा थे, विधिलेख विमार्जनात्, विधिलेख के ऊपर, और उन्होंने हट किया, विधाता ने जो कुछ लिख दिया था, विधाता के लेख को विमार्जनात् मतलब मिटाने का हट करने से कष्टम कहता है, उसको कष्ट उठाना पड़ा था। समझ में
में आ रही है ना, छठे स्कंद में आएगी चित्रकेतु राजा की कथा। तो अंगिरा ऋषि आए उनके पास, उनसे बहुत हट किया मेरे को बेटा हो जाए। बोले बेटा तेरे नहीं लिखा, बोले हो जाए कृपा करो। तो महात्मा जी ने कहा चलो बेटा तो होगा, पर हर्ष शोक विवर्धन है, हर्ष और शोक दोनों देने वाला होगा। अब वो सुनी नहीं बात, शोक विवर्धन होगा। बोले हर्ष वो सुख भी देगा दुख भी देगा, ऐसा बेटा होगा। उन्होंने सोचा ये तो होता ही है, रहेगा तो सही ना बेटा, परंतु बेटा क्या थोड़े दिन के लिए तो सुख दिया, फिर दूसरी रानियों को ईर्ष्या हो गई। उन्होंने क्या किया, जहर दे दिया छोटे से बच्चे को, जब पालने में सो रहा था। कितना होगा, 1-2 साल का होगा, 12-6 महीने का होगा। पालने में सोता तो छोटा ही होता बच्चा, इसका मतलब अभी चलने भी नहीं लगा था। ऐसी अवस्था में उसको मार दिया जहर दे के। अब जब बेटा हुआ तो कैसी खुशी मनाई, कैसे बधाई बांटी, खूब दान पुण्य किया, और मर गया छाती पीट पीट के रो रहे। फिर आए देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी आए, फिर समझाया, उस जीवात्मा का आकर्षण किया तपो मंत्र बल से। वो जीवात्मा बोल रहा है, बोले कौन मेरे माता पिता, जहाँ जाता हूँ वही माता पिता मिलते हैं, मेरे इतना ही योग था इनके साथ। मैं तो जहाँ जाता हूँ लोग रोते ही रहते हैं, किस किस के आंसू पूछो, मैं तो रोता ही रहूँगा, मेरी यात्रा है चल रही है। अरे बोले जिसके लिए हम रो रहे हो तो हमें कुछ गिरता ही नहीं। उनको भी वैराग्य हो गया। फिर संकर्षण भगवान की स्थिति बनाई, बताई, मंत्र बताया, और तन्मयता से जप किया। कितने दिन में सिद्ध हो गए, कितना लिखा उसमें, 7 दिन में। मतलब आश्चर्य की बात है, ऐसी लगन से जप किया, 7 दिन में अब दर्शन हो गए संकर्षण भगवान के, अनंत भगवान के। यह भी विचित्र बात है, कोई ऐसा कोई अनुष्ठान है शेष जी का, अनंत भगवान का, इतने जल्दी सिद्धि हो जाती, आजकल भी हो जाती होगी। उसी विधान से अगर जप किया जाए, जैसे नारद जी ने उनको बताया है, वो पूरी विधि बता दी अनुष्ठान की, और वो 7 दिन में बताओ भगवान के दर्शन हो गए लक्ष्मण जी की, शेष जी की, और फिर दिव्य विमान दे दिया। नहीं महाराज जी, इसमें ऐसा महाराज जी ऐसा बताते कि उनको बैराग हो गया था, अपने पुत्र के द्वारा ऐसा सुनने से, तो उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था, इसलिए उनको 7 दिन में हो गया। ये बात है, नहीं तो 7 साल बीत जाते किसी किसी को अनुष्ठान करते, 7 जन्म बीत जाते, जन्म तो करने बीते नहीं कई लोग, पर 7 साल में तो हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे महात्मा कहीं कहीं तो होंगे जो 8-10 साल में अनुष्ठान ऐसा कुछ करके साक्षात भगवान प्रकट हो जाए, उनके सामने बातें होने लग जाए और विमान मिल जाए। आजकल के ज़माने में ऐसा विमान मिल जाए महाराज, बहुत हो जाए। क्यों, छोटा सा ही विमान मिल जाए, हेलीकॉप्टर जितना ही, कोई बात नहीं। बोलो गिरधर गोपाल श्री राधे। तो कहते हैं चित्रकेतु बताया अष्टम विधि लाभ हो गया। न यास्यसि सुखं पुत्रात् यथा दैवः तोद्यमः, अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थनं किं वदाम्यहम्। बोले कि न यास्यसि सुखं पुत्रात् यथा दैवः तोद्यमः, अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थनं किं वदाम्यहम्। बताओ, बोले कि दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, दैव हतोद्यम है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। पुत्रात् सुखम न यास्यसि, क्यों, दैव हतोद्यम है, दैव ने भाग्य ने तुम्हारे उद्यम को कुचल रखा है। तुम कितने उद्यम कर लो, तुम्हें जब बेटा हो भी जाए तो भी तुम्हें बेटे से सुख नहीं होने वाला, तो क्यों हट कर रहे हो। अतः हठेन युक्तोऽसि, फिर भी तुम हट कर रहे हो। अर्थिनं किं वदाम्यहम्, अब तुम इतने याचक बने हुए हो, इतने मक्ते बने हुए इस बात के, इतना आशा लगाए हुए हो कि मेरे का बेटा हो ही जाए, अब मैं तुमको क्या कहूँ, क्या समझाऊँ, तुम मानते ही नहीं हो। बोले कृपा करो बाबा जी, कृपा करो। तो तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान्, इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति।